आपका कल्याण हो सकता है अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो, छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। जो छोड़ नहीं सकते वो राधा नाम पकड़ ले। अगर राधा नाम सब गंदी बातें छुड़वा कर आपको अच्छे व्यक्ति न बना दे, समाज प्रिय न बना दे, तो हमें आप बात कहना। महाराज जी ज्यादा खुली छूट दे दी महाराज जी, हम तो गंदे आचरणों में। भैया तुम्हें नाम जला देगा अगर गलत करोगे। तुम्हारा हृदय इतना जलने लगेगा कि अपने आप कान पकड़ोगे बिना उपदेश के कि अगली बार से नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। जब नाम जप करोगे और गलत करोगे तो नाम जप इतना जला देगा तुम्हें, इतना अशांत कर देगा कि आपको एक बार बोलना पड़ेगा आगे से नहीं करूंगा। तो ये नाम जप आपको खुद ठीक कर देगा। आप जप के तो देखो, आप करके तो देखो। सारा काम नाम कर दे, सब कुछ नाम। ए भाई, सब ज्ञान उदय हो जाता है, सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब भक्ति। अगर हम में कमी है तो भगवान के भजन की कमी है। अगर हम नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, सब पूर्ण हो जाएगा, सब सुख मिल जाएंगे। इह परलोक सकल सुख पावत, इस लोक में भी और परलोक में भी परम सुखी हो जाओगे और कोई पैसा नहीं लगता। ये किसने कह दिया तुमको कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है? कुछ लिखा हुआ है कि क्या हमारे साथ? नहीं, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आज तुम हमारे पास आओगे। मैं वही पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। प्रारब्ध किसे कहते हैं पहले समझो। नियति, दैव, भाग्य, इन सबको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध दो कर्मों से बनता है, शुभ और अशुभ। शुभ माने पुण्य कर्म, अशुभ माने पाप कर्म, और दोनों का फल है। शुभ का फल सफलता, विजय, अनुकूलता, विविध सामग्री, भोग सामग्री, और अशुभ का फल है हार, असफलता, विपत्ति, दुख, रोग, संकट, नाना प्रकार का। ये दो चीजें केवल लिखी हुई। अब आप आज नया कर्म दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तीर्थयाटन कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। मैंने नाम जब शुरू किया अभी 15 दिन पहले, तो मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं 15 दिन नहीं, ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा। 15 दिन पहले से आपने भजन शुरू किया, ये भगवान की कृपा और आपका प्रयास। ये भाग्य में नहीं लिखा, ये नवीन कर्म है, ये आपका नवीन कर्म, नया कर्म है। भाग्य पुराना कर्म है जो फल देता है दुख और सुख। या वृंदावन जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया और वृंदावन नहीं जा पाए, तो नया क्रिमाण तो आपका बहुत जोरदार था, लेकिन प्रारब्ध उससे जोर पड़ गया और आपको गिरा दिया। असफलता, पराजय, विपत्ति, रोग, दुख, संकट, ये सब। नवीन कर्म बलवान हो जाए तो प्रारब्ध को रौंद दे। नवीन कर्म बलवान यही परोपकार, नाम जप, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का अवगाहन, भगवान के धामों की यात्रा, ये सब महान कर्म है जो हमको सुख प्रदान करते हैं। समझ पाया? 100 करोड़ रामायणों का जब मंथन किया भगवान शंकर ने, 100 करोड़ रामायण, तो उसमें सार निकला कि ब्रह्म राम से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। 100 करोड़ ग्रंथों का अवगाहन करने के बाद सार बात निकली कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य नाम जापक में है। इसलिए नाम जप करो। कलयुग में नाम का ही एकमात्र आश्रय है जो हमारा उद्धार कर सकता है। नहीं तो प्रचंड माया मोह इसी को कहते हैं कि हम लोग सब जानते हैं। जब फूंक के आते हैं ना किसी को, जब फूंकने ले जाते हैं तो एक गीत गाया जाता है, राम नाम सत्य है। देखो सब लोग जोर जोर से गाते, सुनाई देता है। क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति। अब आप विचार करो, जब जानते हैं कि सत्य है, फूंकने जा रहे हैं तो फूंक के आते हैं, तो कोई तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, उसको ज्ञान नहीं है कि हमको भी फूंका जाएगा, आज नहीं तो कल हमारी भी गति होगी। भाग्य का परिवर्तन वशिष्ठ जैसे महापुरुष, वशिष्ठ जैसे महापुरुष भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहार। खूब सीता जी की पत्रिका, जन्म पत्रिका मिलाई थी राम जी से सतानंद जी ने, और इधर वशिष्ठ जी ने। कहीं योग नहीं था कि 14 वर्ष का वनवास होगा, लेकिन होना था, हो गया। जो होना, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में जो होना है उसे होना ही है। भाग्य को मिटाने की ताकत किसी को नहीं है। जो कुछ लिखा है वो होके रहेगा।
होई सोई जो राम रचि राखा वो करी तर्क बढ़ा। भगवान का नाम जप करो, इसी में मस्ती है। काफी लोगों ने गाड़ियों के आगे पूरा मंत्र लिखा होता है घरों में। क्या है, नरक जाने का रास्ता है? नरक जाने का मंत्र का अपमान कर रहे हो। ये गाड़ियों में लिखने वाला कि हृदय में लिखने वाला मंत्र है? आप शिव पुराण में देखो, पंचाक्षरी मंत्र कैसे विधान है शिष्य को देने का। पंचाक्षरी मंत्र कीर्तन करने का थोड़ी। अब वो चल गया है फिल्मों में, सिनेमा में उच्चारण कर रहे हैं तो उसी का कीर्तन थोड़ी, ऐसे थोड़ी है। मंत्र कोई भी जब किया हो ऋषि तो ऐसे थोड़ी वो बैठे और उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे मंत्र थोड़ी कोई सिद्ध होता है। सिद्ध तो ऐसे होता है, अंदर ही अंदर चल रहा, कोई जान नहीं रहा। वो तो नाटक दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो नाटक थोड़ी सत्य होता है।